हेलो फ्रेंड्स, राहुल सिसोदिया एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए केवीएस पीआरटी जो 2023 है उसमें आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाएगा। तो हम आपको पहले वीडियो में बता देते हैं कि इस वीडियो में हम आपको किस किस पॉइंट का जिक्र करेंगे। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आपको उदाहरण के तौर पे हम आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाएंगे। आपका इस परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में जो भी सवाल होगा वो इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। दूसरी बात यह है, हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे रॉन्ग क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने ज़्यादा कर दिए क्योंकि नेगेटिव थी नहीं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने 180 में से 180 क्वेश्चन किए हैं, तो एक्यूरेसी क्या इस परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में वैल्यू करती है कि नहीं करती है, यानी इसका कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में देखिए। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन कितना मैक्सिमम आपको मिल सकता है या कितना आपको इफेक्टेड कर सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है वो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है, किस प्रकार आपको इफेक्टेड कर सकता है। और लास्ट में हम आपको बात कट ऑफ की भी करेंगे, क्योंकि वैसे हमने कट ऑफ से रिलेटेड आपके वीडियो बना दिया है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप कट ऑफ का वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हम वीडियो के अंत में आपको कट ऑफ भी बताएंगे, जैसे कि आप अपने इंटरव्यू और जो डेमो क्लासेस है उसकी बेहतरीन रूप से तैयारी करते रहें। और देखिए आपको तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। पहली बात, आपको डेमो इंटरव्यू की तैयारी बरकरार आपके रखनी चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको डेमो प्लस इंटरव्यू की बेहतरीन रूप से तैयारी कराई जाएगी। साथ में जो भी टीचिंग लाइन से वैकेंसी आती हैं उन सही वैकेंसी की आपको जानकारी दी जाती है। साथ में अगर टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो जल्दी से देखते हैं फिर अपने जो भी पॉइंट है उनका हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो नोटिस दिया हुआ है उसमें बोला गया है कि द रिक्रूटमेंट एजेंसी CBSE न्यू दिल्ली हु कंडक्टेड द KVS रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हैज डिसाइडेड द नॉर्मलाइजेशन टू द स्कोर कैंडिडेट फॉर द डिफिकल्टी लेवल। देखिए वैसे आपको नोटिस के बारे में पता होगा, क्योंकि हम आपको इसलिए बता रहे हैं इस नोटिस के बारे में, क्योंकि देखिए पोस्ट PRT और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरियन, क्योंकि ये मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए थे और लाइब्रेरियन का रिजल्ट आपका अब तक आ चुका है। क्योंकि ये मल्टी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे इसलिए इन्हीं पोस्टों के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन KVS ने अप्लाई किया है। TGT PGT इत्यादि में आपका नॉर्मलाइजेशन उन्होंने नहीं लगाया है। और देखिए जो नॉर्मलाइजेशन है वो कौन सा नॉर्मलाइजेशन यूज करेंगे, इन्होंने बोल दिया है कि एज इन्फॉर्म्ड द नॉर्मलाइजेशन प्रोसीड्यूर विल बी बेस्ड ऑन परसेंटाइल्स, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे वो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन आपका इसमें ये यूज करेंगे KVS PRT के रिजल्ट में। कहते हैं फिर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और किस प्रकार आपको इफेक्टेड कर सकता है, वहीं हम आपको सभी बातों का जिक्र करेंगे। देखिए KVS PRT 2023 परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है, उसे समझाने के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए 3 शिफ्ट ली हैं और 10-10 स्टूडेंट के डाटा के आधार पर आपको यहाँ पर हम बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार लगेगा उसके बारे में हमें आपको यहाँ पर क्लियर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, शिफ्ट वाइज आपको बताते हैं किस प्रकार आपका नॉर्मलाइज परसेंटाइल यूज होना है। जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लगता है वो आपका शिफ्ट के अकॉर्डिंग पहले आपसे मतलब है, पहले आपको अपनी शिफ्ट में देखना होता है। तो देखिए हमने पहले शिफ्ट वाइज ही आपको यहाँ पर अध्ययन करके बताया है। सबसे पहले देखिए मान लेते हैं हमने कि पहला जो शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 1 मान के चलिए, उसमें मानते हैं कि जो पहला स्टूडेंट है उसका हाईएस्ट स्कोर कितना 150 है, दूसरा वाला स्टूडेंट है उसका स्कोर कितना 145 है, ऐसे तीसरा कितना 142 है, चौथे कितना है 140 है, पाँचवें का 138 है, ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, छठवें का 135 है, सातवें का 134 है, आठवें का 132 मान लिया, नौवें का 131 और 10वें वाले का 130। देखिए सबसे पहले इसका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन निकाला कैसे जाएगा। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन निकालने का तरीका ये रहता है कि जैसे ये पहला स्टूडेंट है, पहले स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं 150, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस स्टूडेंट, पहली बात इस शिफ्ट में कितने स्टूडेंटों ने भाग लिया। मान के चलते हम 10 स्टूडेंट ही भाग ले रहे हैं, तो जितने स्टूडेंटों ने भाग लिया उस राशि को तो रखते हैं अपॉन में, जैसे अपॉन में हमने 10 रखा है, और इसमें कितने इस स्टूडेंट के बराबर या इस स्टूडेंट से नीचे कितने स्टूडेंट रहे उस शिफ्ट में। पहली बात जितनों ने भाग लिया वो कहाँ पर रखना है आपको, अपॉन में रखना है, और जितने स्टूडेंट ने इसके नीचे या इसके बराबर कितने स्टूडेंटों ने अंक प्राप्त किए हैं वो स्टूडेंट रखने ऊपर। तो देखिए 150 से कम या 150 के बराबर कितने स्टूडेंट होंगे 10, तो 10/10 × 100 यानी कितनी परसेंटाइल बनेगी इसकी 100 परसेंटाइल बनेगी। ऐसी बात कीजिए 145 की, ये दूसरे नंबर का स्टूडेंट है, तो 145 से नीचे जब इसे काउंट करोगे तो देखो आप 145 से नीचे काउंट करने जाओगे तो 145 से नीचे जो स्टूडेंट होंगे काउंट करने पर वो कितने प्राप्त होंगे। देखिए 145 के बराबर 145 से कम, तो 2 से गिनती करेंगे ना, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट ही तो बैठेंगे, तो 9
और टोटल कितने स्टूडेंट ने भाग लिया 10 × 100 यानी कि इसकी परसेंटाइल कितनी बनेगी 90। ऐसे ही 3 है, इसके बराबर है, इससे कम कितने स्टूडेंट रहेंगे 8 और टोटल स्टूडेंट ने कितने भाग लिया 10 × 100 यानी 80 परसेंटाइल। ऐसे ही चौथे स्टूडेंट की तरफ देखेंगे तो इससे कम या इसके बराबर कितने स्टूडेंट रहे 7 और अपॉन में टोटल स्टूडेंट ने भाग कितना लिया 10 × 100 तो कितनी परसेंटाइल बनेगी 70। ऐसे ही हमने देखा 5वें स्टूडेंट के लिए निकाल लिया आपका एक जिसके 138 मार्क्स हैं तो उसके बराबर इससे कम कितने रहे 6/10 × 100 यानी 60 परसेंटाइल। आपको समझ में आ गया। अब ऐसे हम शिफ्ट सेकंड में आपको बता दिया, यहाँ डायरेक्ट हम आपको बताएंगे जिससे आपको क्लियर हो, हमने लिख दिया है। देखिए शिफ्ट 1 में मान के चले कि पहला स्टूडेंट था उसके मार्क्स कितने थे 150। शिफ्ट सेकंड में हमने माना कि जो पहला स्टूडेंट था उसके मार्क्स से 145 यानी 145 मार्क्स वाला स्टूडेंट शिफ्ट सेकंड में हाईएस्ट नंबर पे था। तो अब उसकी शिफ्ट में इसी शिफ्ट से मतलब है, ऐसे शिफ्ट 1 से अभी कोई मतलब नहीं है। तो इस शिफ्ट में देखेंगे मान के चले कि इस शिफ्ट में भी टोटल स्टूडेंटों ने कितनों ने भाग लिया 10, तो जितने स्टूडेंटों ने भाग लिया उसे रखो अपॉन में, तो देखो 10 ऊपर रख लिया हमने। अच्छा इसके बराबर या इससे कम कितने स्टूडेंट रहे तो 10 स्टूडेंट ही तो रहे, उसे रखेंगे ऊपर और इनटू में कितने का गुणा कर देंगे 100 का, तो कितनी परसेंटाइल निकल आएगी देखिए 10/10 × 100 काटेंगे तो कितनी परसेंटाइल आ जाएगी 100। ऐसे 142 का निकालेंगे तो इससे या इसके बराबर इससे कम कितने 9/10 × 100 यानी कि 90 परसेंटाइल। ऐसे ही 140 नंबर वाले की कितनी है 80 परसेंटाइल, 135 वाले की कितनी परसेंटाइल है 70, 130 वाले की कितनी है 60। हमने 5 स्टूडेंटों की निकाल ली और बाकी आपको बता दिया, ऐसे ही निकाल सकते हैं। ओके चलिए अब इसमें देख लेते हैं शिफ्ट थर्ड में मान के चले हम कि जो पहला स्टूडेंट है उसका हाईएस्ट स्कोर रहा है 140, ठीक, और इस वाले में कितना था 145, उस वाले में कितना था 150। 140 वाले की वही रैंक निकालेंगे, इससे कम पहले बात कितने स्टूडेंट ने भाग लिया तो हमने 10 ही माने हर एक शिफ्ट में, तो अपॉन में 10। अच्छा टोटल इसके बराबर है, इससे कम कितने स्टूडेंट रहे 10, तो 10/10 × 100 यानी 100 परसेंटाइल इसकी भी बनेगी। ऐसे ही 138 दूसरे नंबर पर है, दूसरे वाला आपको दिखाई दे रहा होगा 138 है, तो 138 टोटल स्टूडेंट भाग कितने लिया 10 ने, इसके बराबर है, इससे कम कितने रहे 9, तो 9/10 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 90 परसेंटाइल बिल्कुल। 135 वाले की कितनी बनेगी 8/10 × 100 यानी कि 80 परसेंटाइल। 132 वाले की कितनी बनेगी 70 परसेंटाइल। 128 वाले की कितनी बनेगी 60 परसेंटाइल। देखिए आपने परसेंटाइल समझ लिया होगा। अब देखिए मेन फंडा यहाँ से स्टार्ट होगा। अब समझें पहली शिफ्ट वाले के 150 मार्क्स थे, इसकी परसेंटाइल कितनी है 100। दूसरी शिफ्ट वाले के 145 मार्क्स थे, इसकी परसेंटाइल कितनी है 100। तीसरी शिफ्ट वाले के 140 मार्क्स थे, इसकी परसेंटाइल कितनी है 100। कहने का मतलब ये है कि अब इनके नंबर से मतलब नहीं है, अब मतलब है इसके परसेंटाइल से। ये स्टूडेंट अपनी शिफ्ट का हाईएस्ट है यानी इसकी 100 परसेंटाइल है, ये अपनी शिफ्ट का हाईएस्ट है इसकी भी 100 परसेंटाइल है, ये इस शिफ्ट का हाईएस्ट है इसकी भी 100 परसेंटाइल है। तो अब इसमें ये भी पहले नंबर पे माना जाएगा, ये भी पहले नंबर पे माना जाएगा, ये भी, यानी कहने का मतलब है ये 100 परसेंटाइल तो बराबर होंगे कि नहीं होंगी। जब 100 परसेंटाइल बराबर हो जाएगी तो तीनों अंक बराबर हो जाएंगे। अब तीनों अंक बराबर करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए रिजल्ट परसेंटाइल में नहीं आता है, रिजल्ट तो आपका मार्क्स में ही आएगा, मार्क्स से ही आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन परसेंटाइल के जरिए से नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इन तीनों शिफ्टों में एक बेस शिफ्ट मान लेंगे। अगर 3 शिफ्ट अगर हमने मानी है, वैसे शिफ्ट अधिक होती हैं तो उसमें एक बेस शिफ्ट मानी जाती है। हम क्योंकि 3 का जिक्र कर रहे हैं तो आपके उदाहरण के तौर पे मानते हैं कि एक शिफ्ट हमको बेस शिफ्ट माननी पड़ेगी। हम मान लेते हैं कि जो दूसरी शिफ्ट है वो बेस शिफ्ट है हमारी, दूसरी शिफ्ट को क्या मान लिया हमने बेस शिफ्ट है। इसी के अकॉर्डिंग हमें नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज या डिक्रीज करना है। वो कैसे होगा वो समझें। देखिए यहाँ 150 वाले की परसेंटाइल कितनी थी 100 परसेंटाइल में बराबर है, 45 वाला भी परसेंटाइल में बराबर है, 40 वाला भी परसेंटाइल में बराबर। तो होगा क्या 145 को हमने क्या मान लिया है बेस शिफ्ट। तो इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे 150 वाले के 5 अंक डिक्रीज कर देंगे, यानी ये वाली शिफ्ट आसान रही है शिफ्ट 1, तो 5 नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, यानी 5 नंबर के इसमें नॉर्मलाइजेशन में कमी होगी। 140 वाले को 145 पर पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 अंक का नॉर्मलाइजेशन ऐसे देना पड़ेगा, यानी प्लस के 5 करना पड़ेगा। तब ये स्टूडेंट तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तीनों की परसेंटाइल बराबर है तो इनके अब मार्क्स से मतलब नहीं है, मार्क्स हमें तीनों का इक्वल मानना पड़ेगा। इक्वल मानने के लिए एक बेस शिफ्ट माननी पड़ेगी, बेस शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज होगा, नॉर्मलाइजेशन डिक्रीज होगा। ये हमने पहले के लिए बताया। अच्छा दूसरे के लिए समझ लो, 145 वाले की परसेंटाइल कितनी है 90, दूसरे वाले को समझ रहे हैं। 142 वाले की परसेंटाइल कितनी है 90, 138 वाले की परसेंटाइल कितनी है 90। कहने का मतलब क्या हुआ आप समझे, 145 वाले की परसेंटाइल 90, 142 वाले की परसेंटाइल 90, 138 वाले की परसेंटाइल 90। परसेंटाइल में तीनों बराबर है।
अंक तीनों के डिफरेंट है, तो तीनों के अंक हमें कैसे करने पड़ेंगे, बराबर, क्योंकि परसेंटाइल बराबर है तो तीनों के अंक बराबर होंगे। तो वो कैसे बराबर होंगे, बेस शिफ्ट अपने कौन से मान के चले, शिफ्ट सेकंड की। तो क्या होगा, 138 वाले को 4 अंक देने पड़ेंगे, क्योंकि ये हार्ड शिफ्ट है तब इसके 138 रहे, तो प्लस के 4 इसमें इंक्रीज होंगे। और 145 वाले को 142 पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 145 वाले को 142 पहुंचाने के लिए माइनस के 3 अंक डिक्रीज करने पड़ेंगे, और 138 से 142 पहुंचाने के लिए प्लस के 4 अंकों से नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। जबकि इस शिफ्ट वाले को ना तो घाटा होगा ना ही फायदा होगा। ऐसे ही वहाँ पे एक बेस शिफ्ट होगी, यहाँ पे हमने 3 को माना है। ऐसे ही आप तीसरे वाले के समझ सकते हैं, 80 परसेंटाइल वाला है, उसके मार्क्स कितने, 142 है। इसमें 80 परसेंटाइल वाला है, उसके मार्क्स कितने, 140 हैं। इसमें 80 परसेंटाइल वाला है, उसके मार्क्स कितने, 135 हैं। तो जब 135 है तो होगा क्या, काम वही किया जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल बराबर तो मार्क्स इनके इक्वल करने पड़ेंगे। वो कैसे होंगे, 142 से 40 यानी माइनस का 2 डिक्रीज होगा, क्योंकि ये सरल शिफ्ट चल रही है। देखो प्रत्येक के कम होते जा रहे हैं। 135 से 140 ये हार्ड शिफ्ट थी, इसे बराबर करने के लिए प्लस का 5 नॉर्मलाइजेशन अंक दिया जाएगा। रिजल्ट आपका अंक में ही आएगा, मार्क्स में ही आएगा, लेकिन परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार आपका कार्य करेगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं। अब एक बात भी और भी बता देते हैं हम। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, मतलब 3-3 सीट बननी है, 3 यहाँ से लेनी है, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 9 सीट है। 3 यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ से आएंगे। होगा क्या, 3 और 3 6, 3 9, 9 सीट बननी है। तो 9 स्टूडेंट ये हमें मिल गए तीनों शिफ्टों से। ओके, अब हुआ क्या, देखिए 140 वाला शिफ्ट बनकर रह गया, क्योंकि सीट 9 थी। 9 सीटों मिल चुकी हैं हमें तीनों शिफ्ट से 3-3 स्टूडेंट। बल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। 140 वाला रह जाएगा यहाँ पर, और उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल के जरिए से आपको ये बात क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 135 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। किसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, 135 वाले का। जबकि इसमें क्या होगा, थर्ड शिफ्ट वाला 135 वाला सिलेक्शन ले जाएगा। कहने का मतलब है 140 वाला रह गया, इस वाले सेकंड शिफ्ट में भी 135 वाला रह गया, लेकिन थर्ड शिफ्ट वाला 135 वाले का सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। ऐसे देखिए 5वें नंबर 138 वाला भी रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे 135 वाला सिलेक्शन ले जा रहा है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा किस प्रकार आपको ये जो नॉर्मलाइजेशन है, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार लगना है आपका, किस प्रकार आपको इफेक्टेड कर सकता है। एक बात और हमने आपसे बोली इसी वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि क्या रॉन्ग क्वेश्चन इसमें इफेक्ट करेंगे, एक्यूरेसी क्या इसमें कुछ असर डालेगी। तो आप ध्यान रखें, एक्यूरेसी का इसमें कोई भी रोल नहीं है। आपने कितने नेगेटिव किए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। आपके केवल मार्क्स से मतलब है, चाहे आप उसमें 150 में से करके ले आए हो, चाहे आपने 180 अटेम्प्ट किए। यह क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन कितना मैक्सिमम मिल सकता है, कितना इफेक्टिव कर सकता है। तो आपने यहाँ पे देखा जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता है वो शिफ्ट हार्ड या इजी पे बिल्कुल डिपेंड करता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एक्यूरेसी या इत्यादि का यहाँ पे रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका चांस तो है नंबर बढ़ने के। तो शिफ्ट में देखना पड़ेगा कितनी शिफ्ट में अंतर रहा है क्वेश्चनों के। बच्चों ने किस प्रकार आपके हाईएस्ट और लोएस्ट, यहाँ 150 वाला मैक्सिमम है या 145 वाला है या 140 वाला है। तो वहाँ 2, 4, 5 अंक या 10 अंक मैक्सिमम है। वैसे 10 अंक नहीं जाता है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में, 5-6 अंक या 10 अंक मैक्सिमम बोल सकते हैं। इतनी का ही अंतर आएगा आपका, अगर कोई हार्ड शिफ्ट रही होगी। ऐसा नहीं है कि 40-50 नंबर का अंतर आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। इस बात से आप बेफिक्र रहें, क्योंकि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा ही अंतर देखने को मिलता है। लास्ट में हमने आपसे बोला था कि बात करें हम कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या रहेगी वो भी हम आपको बता देते हैं। वैसे आप हमारे वीडियो पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप कट ऑफ देख सकते हैं। आपके इंटरव्यू के लिए कितने नंबर पे आपकी कॉल आ सकती है। तो देखिए जो जनरल की कट ऑफ है, अगर आपके मार्क्स, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पहले के हैं, हमें पता नहीं आपका नॉर्मलाइजेशन में किस प्रकार के शिफ्ट है या किस प्रकार के हैं। नॉर्मलाइड बता रहे हैं आपके, अगर नॉर्मलाइड मार्क्स से 130 से 35, वैसे अभी आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं पता है कितना आपका होना है या घटना है। अभी आपके रॉ मार्क्स 130 से 135 के बीच में बनने हैं। तो आप इंटरव्यू की अपनी तैयारी जारी रखें। अगर बात करें हम EWS की, तो EWS के लिए बात करें तो EWS के लिए आपको बता दें हम कि EWS अगर आपके मार्क्स 125 से 130 मार्क्स बनने हैं तो आप अपने इंटरव्यू डेमो की तैयारी जारी रखें। बात करें हम OBC की, तो OBC के लिए भी देखिए थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का अंतर रहेगा। 128 से
132 के बीच में रेंज में आपके बन रहे हैं मार्क्स, तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी जारी रखें। बात करें हमें SC और ST की, तो SC के लिए बात कर लेते हैं हम। तो देखिए SC वाले स्टूडेंट 110 से 115 के बीच में अगर आपके मार्क्स अभी बन रहे हैं आपके हिसाब से, रॉ मार्क्स के हिसाब से, तो अपने इंटरव्यू की तैयारी जारी रखें। 2-4 नंबर अगर आगे पीछे भी है फिर भी आप इंटरव्यू की तैयारी जारी रखें, क्योंकि वैसे तो आपके चांस हैं ही हैं आने के फुल। अगर बाय द वे नहीं आता है तो आपका इंटरव्यू की तैयारी जाया नहीं जाएगी, और फिर आपको अगर आ जाता है और आप इंटरव्यू और डेमो की तैयारी नहीं करते हैं तो फिर आपको पछतावा ज़्यादा होगा। अगर बात करें मैं ST की, तो ST की कट ऑफ आपकी 100 से लेके 105 के बीच में रहने की संभावना है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।